हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है एक बार आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पे। जैसे कि आप लोग को पता है, प्रत्येक संडे को होमवर्क नहीं दिया जाता है, रिवीजन कराया जाता है। आज महेश वर्णवाल एनसीईआरटी के माध्यम से जो है बायोलॉजी का रिवीजन कराया जाएगा। आप लोग बने रहिएगा अंत तक। बताइएगा, जीव विकास जो है इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट और डी लेमार्क, दोनों थे। बताइएगा, किस वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज बताइएगा वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज जो है किसको माना? इसका नाम हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव हो जाएगा। बताइएगा, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इसी को विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। बताइएगा, उद्विकास का मुख्य कारक क्या होता है? ठीक है, प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन। बताइएगा, उद्विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया? ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। सही है, ह्यूगो डी ब्रीज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज। बताइएगा, मैमथ जो है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। बिल्कुल सही है, हाथी का। बताइएगा, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? जीव का बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसको बोलते हैं, उसी को माना जाता है। ठीक है। बताइएगा, शीत ऋतुओं में पशुओं को प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन कहा जाता है। बताइएगा, जिस जीव में स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, उसको क्या बताइए, उस जीव का क्या नाम है? स्टार फिश है। स्टार फिश है, उसमें जो है नर्वस सिस्टम रहता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। बताइएगा, जीवाणु में कितने प्रकार के जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम होंगे? प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें किस? प्रोकैरियोटिक में कितना रहता है? 70S ही रहता है जीवाणु में, 70S। ठीक है। बताइएगा, डायनासोर जो है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? वर्ग का नाम बताना। रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल के अंतर्गत। बताइएगा, डायनासोर का उदय जो है किस युग में हुआ था? ठीक है, मोसोजोइक युग में हुआ था। मोसोजोइक सही होगा। बताइएगा, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? इसका हो जाएगा अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट्स में। अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट्स में। बताइएगा, पांच जगत का वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? आर.एच. विटेकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। बताइएगा, जंपिंग जीन के खोजकर्ता कौन थे? जंपिंग जीन के खोजकर्ता मैक क्लिंटॉक थे। बताइएगा, कौन सा डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? बेस पेयर्स बताना है। डीएनए में कौन कौन सा बेस पेयर रहता है? ATGC, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है। बताइएगा, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? स्तनधारी है। चमगादड़ है। ठीक है, चमगादड़ उड़ता है लेकिन वो स्तनधारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्तनधारी है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है लेकिन स्तनधारी है, फिर भी उड़ता है। बताइएगा, वह समूह जिसके जंतु रात्रिचर होते हैं उसको क्या, कौन कौन सा होता है जो रात्रिचर होता है? ठीक है, उल्लू, चमगादड़ और मच्छर। मच्छर भी है रात्रिचर। बताइएगा, हाँ वो भी होगा। बताइएगा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस हो जाएगा। ठीक है, होमो सेपियंस। बताइएगा, तेंदुआ का? ठीक है, सही है, पैंथेरा पार्डस। बताइएगा, मटर का वैज्ञानिक नाम? ठीक है, पाइजम स्टाइबम होता है। ठीक है। बताइएगा, बिल्ली का नाम से? फेलिकैटस है। फेलिकैटस होता है, फेलिकैटस बिल्ली का। मेढक का? राना टिग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होता है। ठीक है। धान का? ठीक है, ओराइजा सेटिवा होता है। ठीक है। सरसों का? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज होता है। बताइएगा, चना का वैज्ञानिक नाम? सीसर एरियंटम होता है। गेहूं का बता दीजिएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम? बोस इंडिकस होता है। ठीक है। आम का? ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। बताइएगा, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त का कारण क्या होता है? किस कारण से उसका रंग जो है नीला या हरा होता है?
होमोसाइनिन के कारण, होमोसाइनिन के कारण होता है। बताइएगा ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद है, पंजक, ठीक है, कवक। बताइएगा कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा होता है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है। बताइएगा लाइकेन जो है किस किस से निर्मित होता है? ठीक है, कवक और शैवाल से होता है। बताइएगा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? पुष्प होता है, ठीक है, पुष्प होता है। बताइएगा क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में संपन्न होती है? पत्ती में होती है, ठीक है। बताइएगा पत्ती में होता है। अधिकांश कीट जो है किसके द्वारा शोषण करते हैं? ट्रैकिया के माध्यम से, जिसको वातक तंत्र भी कहा जाता है। बताइएगा सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल होता है। बताइएगा टमाटर का लाल रंग किसके? लाइकोपीन के कारण, ठीक है। बताइएगा सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोरोसिस, सोरोसिस हो जाएगा, सोरोसिस। बताइएगा निपेंथिया खसियाना नामक पौधा मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में, मेघालय में ठीक है। निपेंथिस खसियाना जो नामक पौधा है मेघालय में पाया जाता है। बताइएगा चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा शैलोदभिद, हिंदी में जो है शैलोदभिद हो जाएगा। बताइएगा घटपर्णी जो है एक प्रकार का कैसा पौधा है? कीट भक्षी पौधा। कीट भक्षी पौधा में किस तत्व का अभाव होता है? नाइट्रोजन का अभाव होता है, ठीक है। जहाँ नाइट्रोजन जिस मिट्टी में कम रहता है वहाँ पे कीट भक्षी पौधा उगता है। बताइएगा कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल को संग्रह कर सकता है? ऊंट, ठीक है। बताइएगा सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड है, कोलोसल स्क्विड। बताइएगा लीची के फलों में किस शाखा के अंतर्गत, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी, एक बीजी बेरी। और लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल, ठीक है। हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं? तना, स्टेम खाते हैं, ठीक है। और हल्दी का जो खाते हैं वो तना का कौन सा रूप है? प्रकंद है, प्रकंद होता है राइजोम। बताइएगा लाल मिर्च की उपस्थिति, लाल मिर्च में जो तीखा होता है लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण? ठीक है, कैप्सिसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा होता है? सीधा पूछेगा तो वेल मारिएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी स्थलीय जीव हाथी हो जाएगा, ठीक है, हाथी हो जाएगा। बताइएगा रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? उस अवस्था क्या है? ठीक है, प्यूपा अवस्था में करता है, ठीक है। बताइएगा समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? क्या है समुद्री घोड़ा? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत है, मछली है एक प्रकार का। बताइएगा वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देता है? हाँ, एकिडना है, बिल्कुल सही है, एकिडना है जो अंडा देता है। बताइएगा मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? पुरुष में, ठीक है, शुक्राणु की कोशिका, ठीक है। और महिला में सेरिबेलम की ग्रेन्युअल सेल महिला में, और पुरुष में शुक्राणु का कोशिका। बताइएगा सील जो है किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी है, स्तनपायी सही है, स्तनपायी है। कॉर्क, कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? इसका हो जाएगा क्वेरकस से, क्वेरकस नामक से पौधा से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा डॉल्फिन को किस वर्ग में रखा गया? ये भी स्तनधारी में ही रखा गया, ठीक है। बताइएगा अफीम मॉर्फिन पोस्ते पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फल के, फल से प्राप्त किया जाता है। फल का लेटेक्स रहता है वो, लेकिन फल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बताइए गन्ने के रोपण में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लहसुन का गंध जो है किस तत्व की उपस्थिति के कारण? सल्फर, सल्फर यौगिक, सल्फर के यौगिक के कारण होता है, ठीक है। बताइएगा शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क यानी मरुस्थल का जो पेड़ पौधा, मरुदभिद बोलते हैं उसको, जीरोफाइट बोलते हैं, जीरोफाइट्स। बताइएगा टिक और माइट किस वंश से संबंधित है? ठीक है, बताइए। टिक और माइट जो है मकड़ी से संबंधित है, मकड़ी वंश से। बताइएगा जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस एंजाइम, ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण होती है जुगनू की चमक।
बताइएगा सनहेप्स रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? जाइलम से या फ्लोएम से? फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बताइएगा किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में होता है। बताइएगा चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी या समतापी? नियत तापी है, वार्म ब्लडेड है, नियत तापी उसको बोलते हैं। बताइएगा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है? पैलिएंटोलॉजी। सही है, पैलिएंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग है। ठीक है, बताइएगा लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है पौधे के किस भाग में? जाइलम में रहता है, जाइलम। बताइएगा डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? अवस्था का नाम बताना। एस प्रावस्था में बनता है। बताइएगा डूबते हुए मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? डूबने से मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? बिल्कुल सही है, डाइटम का, डाइटम है। ठीक है, पपीता का पीला रंग का कारण क्या होता है? कैरिकाजेंथीन के कारण पीला जो है पपीता पीला होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? अभी वहाँ तना से। ठीक है, बताइएगा किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया से। ठीक है, भूरी शैवाल है लेमिनेरिया। बताइएगा अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? ठीक है, जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। बताइएगा कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन सही होगा। बताइएगा बिस्फेनॉल ये क्या है? एक प्रकार का यह जो है संवेष्टन सामग्री है, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। बताइएगा प्रतिजैविक जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणु से। ठीक है, बताइएगा ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? कौन सा विकार यानी एंजाइम? ईस्ट में जो है कौन सा एंजाइम उपस्थित रहता है? इसका हो जाएगा जाइमेज एंजाइम, जाइमेज। बताइएगा क्विनीन तथा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बताइएगा सूखा सहिष्णुता संबंधित हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड। बताइएगा आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा अधिकांशतः एंजाइम जो होता है किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? 20 से 35 डिग्री से 20 से 35 डिग्री के मध्य सबसे अधिक सक्रिय होता है। एंजाइम्स एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है, एंजाइम्स आर प्रोटीन। बताइएगा जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली किन दो पदार्थ से मिलकर बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। सही है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? प्लीहा में, एस्पिलीन में पाया जाता है लसिका कोशिका। बताइएगा किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। सही है, छिपकली में। बताइएगा जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? कोशिका भित्ति उसमें नहीं रहता है। कोशिका भित्ति बहुत सा कोशिकांग है लेकिन कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। बताइएगा पीठ पिंड कहाँ पाया जाता है? ओवरी में पाया जाता है, अंडाशय में। कॉर्पस लुटियम को ही पीठ पिंड बोला जाता है। कॉर्पस लुटियम जो है अंडाशय में पाया जाता है। बताइएगा किसी कोशिका का पाचन थैली कौन सा होता है? लाइसोसोम, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बताइएगा मनुष्य ने किस ऊतक के जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? ठीक है, बस मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात जो जन्म के बाद उसमें कोई कोशिका विभाजन, मस्तिष्क या तंत्रिका ऊतक जो होता है उसमें विभाजन नहीं होता है। बताइएगा हाइपरप्लासिया क्या है? हाइपरप्लासिया क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि हो जाता है, इसको हाइपरप्लासिया बोला जाता है। बताइएगा जीन शब्द का प्रतिपादन कौन किए थे सर? जोहानसन। कब किए थे? 1909 में किए थे। ठीक है, बताइएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, रिवर्स प्रतिलेखन, इसके खोजकर्ता कौन थे?
इसके खोजा टैमिन और बाल्टीमोर, टैमिन और बाल्टीमोर द्वारा किया गया था। बताइएगा जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रभाविता कहा जाता है, प्रभाविता। बताइएगा कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? राइबोसोम, राइबोसोम सहायक होता है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46, जोड़ा में 23, सही होगा। बताइएगा कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक होता है? कैल्शियम, कैल्शियम सही होगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। बताइएगा किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है, ठीक है। और जीवन का मौलिक आधार कोशिका को कहा जाता है। और जीवन का भौतिक आधार जो है जीव द्रव्य को कहा जाता है, जीव द्रव्य को। बताइएगा कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित रहता है? हरित लवक, हरित लवक जो होता है। बताइएगा द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है, ठीक है। आधुनिक बताइएगा किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? कोशिका में जो है पोटेशियम होगा इसका उत्तर, पोटेशियम। बताइएगा प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। बताइएगा प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का पुष्टि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्टसन द्वारा किया गया था 1959 ईस्वी में। बताइएगा कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य या अर्ध पारगम्य? पारगम्य होती है, ठीक है। बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है, ग्रेन्यूल सेल। बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? अंडाणु, अंडाणु की कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, केवल स्त्रियों में पाया जाता है। बताइएगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका, तंत्र की कोशिका न्यूरॉन है, न्यूरॉन होगा। बताइएगा पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका? शुक्राणु, शुक्राणु होगा। बताइएगा सबसे बड़ी पादप कोशिका? कालेर्पो टैक्सीफोलिया। बताइएगा मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि रुक जाती है? प्रोटीन, प्रोटीन सही होगा। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर है, ठीक है। बताइएगा प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुर मात्रा किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? मूंगफली में, मूंगफली में। बताइएगा शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन, प्रोटीन से होता है, सही है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचक में, स्टार्च के पाचक में लार सहायक होता है। कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। कौन सा विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। और विटामिन डी का केमिकल नेम? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 45 ग्राम होना चाहिए प्रतिदिन। बताइएगा स्तनपान करने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 70 ग्राम। और क्रियाशील महिला को 45 ग्राम। बताइएगा अलसी, तीसी जो है किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत होता है। बताइएगा मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है, ठीक है। बताइएगा दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस के कारण खट्टा हो जाता है। बताइएगा पालकों के पत्तों में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? लोहा की अधिकता होती है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थों में कितना % भाग प्रोटीन का होता है? 80% पदार्थ जो है उसमें प्रोटीन रहता है। बताइएगा सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? मुख्यतः विटामिन प्राप्त होता है, ठीक है। बताइए गेहूं में कौन सा प्रोटीन रहता है? ग्लूटेन नामक प्रोटीन रहता है। अल्फा क्रेटिन नामक प्रोटीन मनुष्य के किस भाग में पाया जाता है? किस अंग में? त्वचा में पाया जाता है। अल्फा क्रेटिन प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाया जाता है सबसे अधिक प्रोटीन। बताइएगा दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित रहता है? विटामिन सी, ठीक है। बताइए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? आंवला, आंवला सही होगा। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश।
बताइएगा किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी का और B3, विटामिन B3 और डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन सा विटामिन जो है किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6 जो है सपना का जो है याददाश्त बढ़ाता है, विटामिन B6। बताइएगा एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? 0, सही है। बासमती चावल के दाना पकाने पर लंबा क्यों हो जाता है? किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है? एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है। बताइएगा दूध में कौन सा सेकेराइड रहता है? लैक्टोज, लैक्टोज सेकेराइड रहता है। ठीक है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को करता है। और किस सूक्ष्मजीव से होता है? विषाणु से होता है। बताइएगा विटामिन एक प्रकार का कैसा यौगिक होता है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। बताइएगा कैसिमीर फंक किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की। फंक का ही नाम है कैसिमीर फंक, पूरा नाम है। हाँ। बताइएगा विटामिन B12 का केमिकल है साइनोकोबालेंट। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? यही विटामिन B12 में पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद कर? विटामिन सी ही है। ठीक है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किलोसिस विटामिन B2 की कमी से होता है। और विटामिन B2 का केमिकल नाम राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन। बताइएगा थायमीन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का केमिकल नाम थायमीन होता है। बताइएगा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी और सी। और वसा में घुलनशील एडेक, ADEK, एडेक जो है वसा में फैट सोलुबल विटामिन होता है। पेलाग्रा नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से? विटामिन B3 से। ठीक है। विटामिन B3। और विटामिन B3 का केमिकल नाम नियासिन होता है। स्कर्वी नामक विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी से। ठीक है। बताइएगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। बताइएगा संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। बताइएगा किस विटामिन की कमी से शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई का केमिकल नाम टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल होता है। बताइएगा अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन B1 रहता है। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B1 का केमिकल नाम थायमीन होता है। बताइएगा दांतों और अस्थियों के क्षर रचना रुधिर स्कंदन ब्लड क्लोटिंग जो होता है तंत्रिका एवं पेशियों का कार्य के लिए कौन सा खनिज तत्व महत्वपूर्ण होता है? कैल्शियम, सही होगा। बताइएगा दांतों और हड्डियों की रचना अम्ल क्षार संतुलन ATP और DNA में जो सहायक होता है कौन सा रहता है खनिज तत्व? फास्फोरस रहेगा और कैल्शियम भी रहेगा। ठीक है। बताइएगा लौह का जो है प्रमुख स्रोत कौन कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा लौह, ठीक है, पालक में जो हरा शाकीय सब्जी होगा उसमें रहता है। इसके अलावा केला और खजूर में भी प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है। बताइएगा सेब में भी रहता है, प्रचुर मात्रा में रहेगा। हरा साग सब्जी होगा उसमें लोहा, पालक में सबसे अधिक होता है। बताइएगा पालक एक और खनिज का अच्छा स्रोत है, वो कौन सा है? पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है पालक। बताइएगा दूध एवं अंडा किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? कैल्शियम का, कैल्शियम का। बताइएगा कौन सा तत्व जो है किडनी में पथरी को रोकता है? मैग्नीशियम, किडनी में पथरी को रोकता है मैग्नीशियम। बताइएगा कौन सा फल जो है स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोग किया जा सकता है? आंवला। और विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत आंवला ही होता है। बताइएगा एक संतुलित आहार में जो प्रोटीन का कितना % योगदान है? 1/2, 1/2। वसा का 1/4 है और कार्बोहाइड्रेट का 3/5। सुन लीजिएगा इसमें प्रोटीन का 1/2, वसा का 1/4 और कार्बोहाइड्रेट का 3/5 है। बताइएगा किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से होती है, फैट से सबसे अधिक प्राप्त होती है। बताइएगा किसकी कमी से कीटिनिज्म यानी मंद बुद्धि या बौनापन आ जाता है? बौनापन रोग होता है।
आयोडीन की कमी से होता है, और घेगा रोग भी आयोडीन की कमी से ही होता है। ठीक है, बताइएगा किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। कौन सा विटामिन शरीर के लोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? अभी ही बताएं, विटामिन ए है जी। ठीक है, संक्रमण रोधी विटामिन भी इसको कहा जाता है। बताइएगा विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है? पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, विटामिन B9 का? विटामिन B9 का ठीक जा रहे हैं, फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड। बताइएगा पौधों पादप में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा। ठीक है, और खनिज लवण फ्लोएम के द्वारा चल। ठीक है, बताइएगा एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? ठीक है, पर्याप्त प्रकाश के बिना भी जो है किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल में होती है, लाल में। जीवाणुओं तथा नाइट्रोजन को वायुमंडल या नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण कहलाता है। बताइएगा वृद्धि रोधक हार्मोन पौधा में कौन सा होता है? एबिसिसिक एसिड, एबिसिसिक एसिड होता है, और इसको इथाइलिन भी बोला जाता है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण पादप की किस कोशिका में संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में होती है संपन्न। और पौधे के किस भाग में? पत्ती में। बताइएगा कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? जितना तिलहन होगा ना, उस तिलहन में सबसे ज़्यादा मटर करेगा। ठीक है, तिलहन जितना भी होगा, दलहन, सॉरी तिलहन नहीं दलहन हो जाएगा, तिलहन नहीं दलहन जो होगा जितना नाइट्रोजन अधिक प्रदान करता है। बताइएगा कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं होता है? सोडियम, सोडियम आवश्यक नहीं होता। बताइएगा वर्मी कंपोस्ट क्या है? एक प्रकार का जैव उर्वरक है, कार्बनिक जैव उर्वरक है। ठीक है, बताइएगा किस पौधों को औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है। हर्बल इंडियन डॉक्टर जो है आंवला को कहा जाता है। बताइएगा अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, फूल से किया जाता है, फूल से, फूल ही बताए थे, पुष्प से। बताइएगा पौधा सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहा जाता है, प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? बीज से किया जाता है। ठीक है, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पे, मलबरी। ठीक है, बताइएगा वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन सा होता है? लाइकेन होता है। ठीक है, बताइएगा बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ें जो है किस प्रकार की जड़ होती है? स्तंभ मूल, प्रॉप रूट बोलते हैं, प्रॉप रूट या स्तंभ रूट, स्तंभ मूल बोला जाता है। बताइएगा नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? कांटों में रूपांतरित होती है पत्तियां। ठीक है, बताइएगा रेशेदार जड़ तंत्र जो है किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधा होगा उसमें रेशेदार जड़ पाया जाता है। बताइएगा पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाय दलपुंज, दलपुंज जो है सब सहायक अंग हो गया पुष्प का सहायक। बताइएगा लहसुन और प्याज का तना का किस भाग का प्रयोग करते हैं? गलत हो जाएगा, लहसुन प्याज सल्क कंद हो जाएगा, जिसको बल्ब बोलते हैं, BULB, बल्ब, सल्क कंद हो जाएगा। अदरक और हल्दी का इसका परकंद, राइजोम, परकंद का प्रयोग किया जाता है। अरबी और जीविंकंद का घनकंद, घनकंद कॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा आलू का कंद, कंद या स्तंभ कंद, ट्यूबर बोलते हैं उसको। बताइएगा प्याज किसका परिवर्धित रूप होता है? अभी बताएं, तना का। तना में कौन सा हो जाएगा? सल्क कंद हो जाएगा, सल्क कंद, बल्ब। बताइएगा मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? पूरा खोपड़ी में 29 गो हो जाएगा, और चेहरा पे 14 गो रहता है। ठीक है, वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या 206, नवजात शिशु में 300, और बालक में 206 ही लेता है, और नवजात जो शिशु रहता है उसमें 300 अस्थि पाया जाता है। बताइएगा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? इनामेल, इनामेल सबसे दृढ़ भाग होता है जो दंत के ऊपर रहता है, इनामेल। बताइएगा शल्य चिकित्सा में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है?
ठीक है, जोड़ने वाला काम होता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट का कार्य होता है। बताइएगा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? कान की। और उस हड्डी का क्या नाम है? स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, उसका क्या नाम है? फीमर नाम है। ठीक है, बताइएगा कशेरुकी रज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड्स बोला जाता है, कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है उसमें? 31 जोड़ी। 31 जोड़ी सही है। बताइएगा मनुष्य में पसलियाँ जो है कितना जोड़ा पाया जाता है? और संख्या में 24। ठीक है, 24 होगा। बताइएगा मानव शरीर में फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और डिम मिलते हैं जिसको निषेचन कहा जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन का कार्य होता है, उसको डिम्बवाहिनी नलिका हिंदी में बोला जाता है। बताइएगा वयस्क मनुष्य में जो है जल का कितना % मौजूद होता है? 65% रहता है। ठीक है, 65%। बताइए मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी हैं? ठीक है, जबड़ा की पेशी जो है सबसे मजबूत होता है। मानव के जीवन काल में दांत जो है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्पेंजिलर गुहा है? कोलम या स्प्लेनिकल गुहा है? स्प्लेनिकल गुहा या कोलम। बताइएगा त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भव रीजनरेशन जो होता है किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? घनाकार उपकला द्वारा होता है। घनाकार उपकला। कंडरा किसको जोड़ती है? टेंडन। टेंडन जिसको बोलते हैं पेशी को अस्थि से जोड़ता है। पेशी को अस्थि से टेंडन जोड़ता है और अस्थि को अस्थि से लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में स्नायु बोलते हैं और टेंडन को कंडरा बोलते हैं। शीरा, कंडरा या टेंडन उसी को बोला जाता है। ठीक है, बताइएगा स्नायु को लिगामेंट बोलते हैं। बताइएगा स्नायु एवं कंडराएं जो है किस प्रकार की उत्तक होती है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक होता है। सही है, सही है। बताइएगा लसिका में किस रुधिराणु का अनुपस्थिति होता है? लसिका में कौन सा जो है रुधिराणु अनुपस्थित होता है? आरबीसी। आरबीसी सही है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। बताइएगा अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। प्रोटीन पूछेगा तो ओसिन प्रोटीन रहता है। ओसिन। बताइएगा मज्जा गुहा जो होता है मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती है? मैरो कैविटी का निर्माण जो है किस प्रकार की कोशिका से होती है? इसका हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिका से होती है। अस्थियों का निर्माण जो है किस उत्तक से होता है? संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू से होता है। बताइएगा शिशुओं में कुल अस्थियों की संख्या अभी हुआ 300 होता है। ठीक है, बताइएगा मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि हिंडल ज्वाइंट जो होता है, हिंडल ज्वाइंट एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों में मौजूद होता है? ठीक है, अल्ना में और ह्यूमरस। अल्ना और ह्यूमरस। ठीक है, बताइएगा अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन क्रिया करती है? श्वसन प्रणाली रहता है उसमें, श्वसन प्रणाली के माध्यम से। बताइएगा शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? ठीक है, केवल त्वचा से करती है। फेफड़ा में गैस का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रुधिर द्वारा होता है। रुधिर द्वारा ही होता है पूरा शरीर में। बताइएगा क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बताइएगा कौन सी प्रक्रिया जो है अक्षीय व अनक्षीय दोनों चरण में संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। बताइएगा श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो है संचय किस रूप में रहता है? एटीपी के रूप में रहता है। एटीपी के रूप में। बताइएगा पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति की में आरबीसी की संख्या क्या होती है? आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है पहाड़ पे चढ़ने। बताइएगा अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? अवायवीय और वायवीय दोनों में हो सकती है ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में। मानव शरीर में श्वसन दर प्रति मिनट कितना है? 12 से 15 बार, ऐसे 16 से 18 देता है, 16 बार लगता है। बताइएगा ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसका एंजाइम कहाँ पाया जाता है? किस कोशिकांग में?
कोशिका द्रव में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। बताइएगा मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ रहता है? श्वसन केंद्र का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा। बताइएगा फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फ्लोरल कला। फ्लोरल कला का बना होता है। बताइएगा सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बताइएगा ग्लाइकोलाइसिस चरण जो है कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है ग्लाइकोलाइसिस में? ग्लाइकोलाइसिस में 2 ही होता है, 2 ATP। और क्रेब्स चक्र में जो है ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP का निर्माण होता है? क्रेब्स चक्र में 24 होता है। क्रेब्स चक्र में 24 होता है। बताइए ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP और क्रेब्स चक्र में 24। बताइएगा किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन के खोजकर्ता कौन थे? लुई पास्चर थे। बताइएगा श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनोंग श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। बताइएगा श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं है, जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। बताइएगा लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है? रिपीट है क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। स्टार्च के पाचन में सहायक। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन और एमाइलेज दोनों पाया जाता है। बताइएगा वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज। और प्रोटीन का पाचन करने वाला? ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन, वसा का पाचन लाइपेज। ठीक है, और लाइपेज एंजाइम किस भाग से स्रावित होता है? मनुष्य के किस भाग से? अग्नाशय से, पैंक्रियाज से स्रावित होता है। सही है। बताइएगा कौन सा हार्मोन जो है छोटी आंत से स्रावित होता है? कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन हार्मोन जो है छोटी आंत से स्रावित होता है। बताइएगा किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्णतः होता है? आंत में ही होता है, छोटी आंत में। ठीक है। बताइएगा पाचन तंत्र कि किस रस को कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त रस में जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। बताइएगा अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट कर देता है? HCl कर देता है। ठीक है। HCl कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय की दीवार से स्रावित होता है। HCl जो भोजन में जो जीवाणु जाता है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है। बताइएगा मानव शरीर की किस संरचना में कृत्रिम रूप परिशेषिका पाई जाती है? जिसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। बड़ी आंत में पाई जाती है, बड़ी आंत में। बताइएगा एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत या लीवर। उसका वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। ठीक है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ठीक है। बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथि है, पैंक्रियाज ही है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार का। बताइएगा पीलिया से जो होता है जॉन्डिस, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? यही लीवर ही प्रभावित होता है। बताइएगा पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? स्टार्च जो है ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज सही होगा। बताइएगा कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन A और D। सबसे प्रचुर कहेगा तो विटामिन A। बताइएगा मम्प्स का कारण क्या है? कौन सा सूक्ष्म जीव? इसका कौन सा सूक्ष्म जीव के वायरस के कारण होता है? और कौन सा वायरस है? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। और इससे प्रभावित किस ग्रंथि में सूजन आ जाता है? पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जलन दर्द के साथ सूजन आ जाता है। बताइएगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? अंगनाशय पैंक्रियाज में पाई जाती है। बताइएगा जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? जठर रस किससे स्रावित होता है? अमाशय से, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस का स्रावन अमाशय से होता है। बताइएगा यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपेरिन। ठीक है। और हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, यकृत में होता है। बताइएगा लंबे समय तक उपवास रखने से शरीर का कौन सा सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किडनी पर प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा उपवास रखने से। बताइएगा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? रिपीट है क्वेश्चन। छोटी आंत में ही होता है। बताइएगा मानव शरीर में छोटी आंत होती है, किसके रूप में कार्य करता है?
अवशोषण या पाचन, ठीक है, अवशोषण के लिए। मानव शिशु जो है जन्म लेने से कितने महीना के पश्चात जो है दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है? 6 महीना, सही है, 6 महीना। बताइएगा किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक होता है? किडनी द्वारा, ठीक है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जिंक, बिल्कुल सही है, जिंक रहता है उपस्थित। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? लीवर में होता है, यकृत या लीवर, ठीक है। एल्कोहल या जो कोई विष पान कर लेता है उसका पता लगाने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? लीवर, यकृत, सही है। बताइएगा मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है, और हिंदी में अपोहन, रक्त अपोहन कहा जाता है, रक्त अपोहन। मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया हो जाएगा। सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ जो है अमोनिया, अमोनिया सही उत्तर होगा इसका। बताइएगा मूत्र की मात्रा का नियंत्रण जो है किस हार्मोन के द्वारा होता है? ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एक और हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। ये 2 हार्मोन के द्वारा जो है मूत्र की मात्रा का नियंत्रण होता है। बताइएगा एक वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन कितना मूत्र उत्सर्जित होता है? 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर। बताइएगा कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करता है? डायूरेटिक, डायूरेटिक जो होगा मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करता है। बताइएगा विल्स रोग में जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? गलत हो जाएगा, विल्स रोग में जो विरिक, किडनी प्रभावित होता है। बताइएगा मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? किडनी ही होता है, ठीक है। अमीबा का त्वचा या वैक्यूल। बताइएगा केचुआ का उत्सर्जिक तंत्र उसमें पाया जाता है, उत्सर्जिकाएं जिसको बोलते हैं, उत्सर्जिकाएं हो जाएगा। झींगा में हरित ग्रंथियां पाया जाता है, उत्सर्जी अंग उसमें। बताइएगा सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा जो है उसमें जो है त्वचा और मुख के माध्यम से होता है। विरिक, बताइएगा विरिक में पथरी यूरिक अम्ल और किस किस यौगिक से बनती है? विरिक में जो किडनी पथरी होता है यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट तीनों होता है। बताइएगा गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन रहता है? ठीक है, क्रिएटिन नामक प्रोटीन मौजूद रहता है। विरिकों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? यूरेमिया, यूरेमिया बोला जाता है। बताइएगा मनुष्य किस प्रकार का उत्सर्जन, किस प्रकार का? यूरियोटेलिक प्राणी है, यूरिया का त्याग करता है, यूरियोटेलिक प्राणी है। बताइएगा विरिक जो है किडनी प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह करता है? प्रति मिनट 1 से 1.2 लीटर प्रति मिनट करता है। बताइएगा 1200 सीसी है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आ जाता है उसको क्या बोला जाता है? मूत्र के साथ रक्त आ जाता है उसको हीमोटूरिया बोला जाता है, हीमोटूरिया उसको कहा जाता है। बताइएगा शरीर के संपूर्ण रक्त का किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के द्वारा ही शुद्ध होता है, किडनी सही होगा। बताइएगा जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, क्या होता है? अमोनिया होता है, सही है। गठिया रोग का कारण क्या होता है? रक्त में जो है ना यूरिक एसिड और सोडियम यूरेट दोनों मात्रा बढ़ जाता है तो जो है गठिया हो जाता है। बताइएगा आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? कर्माकुंचन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालिस, ठीक है। बताइएगा प्रेरक कौशल, मोटर स्किल जो बोलते हैं मस्तिष्क का कौन से भाग से संबंधित है? ठीक है, ललाट भाग से है, फ्रंटल लोब से है। बताइएगा मानव में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रोम्बेनसिफेलॉन है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है रोम्बेनसिफेलॉन। बताइएगा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, न्यूरोलॉजी बोलते हैं, तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोलॉजी बोला जाता है। बताइएगा तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? सही जा रहे हैं, हाइड्रा में है, सबसे पहले माना जाता है। बताइएगा मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, 12 जोड़ी सही है, जिसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरू कोशिकाओं में
कितनी जोड़ी अस्थि रहती है? 31 जोड़ी। सही है। बताइएगा मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। ताप, भूख और तृप्ति जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के माध्यम से होता है। बताइएगा डिस्लेक्सीमिया, सॉरी इसको बोलते हैं डिस्लेक्सीमिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? सही है, मस्तिष्क से संबंधित है। बताइएगा एपिथैलेमस जो है किस ग्रंथि से निर्मित होता है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से होता है। बताइएगा मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? कौन है? ठीक है, इंग्लिश में सेरेब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। बताइएगा न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? न्यूरॉन में जो बाहर निकला हुआ लंबा भाग रहता है उसको एक्सॉन बोला हुआ है और हिंदी में तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। बताइएगा सुई चुभने पर किसी अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? ठीक है, मस्तिष्क। सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क में। बताइएगा मानव शरीर में जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? रिपीट है आज तंत्रिका में। ठीक है। बताइएगा हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस चिकित्सीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको बोला जाता है। ठीक है। बताइए हृदय की गति नियंत्रण करने वाला यंत्र? पेसमेकर है। कृत्रिम है पेसमेकर। बताइए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति एवं तर्क का केंद्र होता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहा जाता है? सेरेब्रम को कहा जाता है। सेरेब्रम को कहा जाता है। बताइएगा दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स। बताइएगा वृद्ध व्यक्ति का दाब सामान्यतः मतलब वृद्ध व्यक्ति का जो है दाब ब्लड प्रेशर क्या होता है? सामान्यतः बढ़ ही जाता है, सामान्यतः बढ़ जाता है। ठीक है। बताइएगा किस रक्त समूह व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव और यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी पॉजिटिव, सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कार्डोरलैंड स्टीनर। ठीक है। आरएच फैक्टर, आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। बंदर से। ठीक है। बताइएगा रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर के जमने में खनिज पूछे हैं, कैल्शियम का। कैल्शियम। बताइएगा मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बताइएगा दिल का दौरा पड़ने से दिल का दौरा पड़ने से पहले जो है घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर उसको बोला जाता है। गोल्डन आवर सही होगा। बताइएगा मानव शरीर में जैव उत्प्रेरक का काम कौन करता है? बायो कैटालिस्ट का जैव उत्प्रेरक का काम एंजाइम्स आर कैटालिस्ट। एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। बताइएगा एक धड़कन या हृदय की गति में आवृत्ति लगभग कितना होता है? 0.8 पर सेकेंड होता है। 0.8 सेकेंड में जो है एक बार हृदय धड़क जाता है। बताइएगा मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपीट है डायलिसिस कहलाता है। ठीक है। बताइएगा किस अंग को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? ठीक है, स्प्लीन या पिलिया को। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। ठीक है। बताइएगा कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव शरीर में कितना होता है? 100 ml में जो है 150 से 260 mg होना चाहिए। बताइएगा प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन। बताइएगा हल्के पीले रंग का जो है रक्त का स्कंदन में जो है कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन सहायक होता है। फाइब्रिनोजिन नामक। बताइएगा संक्रामक रोगों से रक्षा कौन करता है? प्रमुख पदार्थ ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन जो रहता है वो संक्रामक रोगों से, ब्लड में पूछ रहे हैं हम, ब्लड में। बताइएगा
यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ठीक है, ए होगा, बी होगा और ए बी भी होगा। ठीक है, ए बी या ए बी। बताइएगा, एक वयस्क मनुष्य में रक्त में प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछें, 14.5 ग्राम। 14.5 ग्राम होता है 100 ml में। बताइएगा, उच्च रक्तदाब जो होता है उसको क्या बोला जाता है? जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और जब कम जाता है तो इसको बोला जाता है हाइपोटेंशन। कम जाता है तो हाइपोटेंशन, बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन। बताइएगा, जब चोट लग जाता है रक्त का स्रावन नहीं रुकता है, किस बीमारी के कारण? हीमोफीलिया। ठीक है, और अरक्तता जिसको एनीमिया बोलते हैं, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया होता है। बताइएगा, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित रहता है? थायरॉक्सिन में नहीं रहता, थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। बताइएगा, इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से होता है। अच्छा, लरो और उरो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाई, कौन सा हार्मोन है? ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन है। बताइएगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री। ठीक है। बताइएगा, मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। बताइएगा, यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो इंसुलिन और ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका निर्माण नहीं होता है? इंसुलिन के अलावा ग्लूकागॉन है, दोनों का निर्माण जो अग्नाशय में नहीं होता। बताइएगा, कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है वृद्धि हार्मोन का स्रावन। बताइएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? यही पीयूष ग्रंथि जो है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और मास्टर ग्लैंड के भी नाम से इसी को जाना जाता है। बताइएगा, हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग, फंक्शनल डिजीज उसको बोला जाता है, फंक्शनल डिजीज बोला जाता है। बताइएगा, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? अभी ये बताएं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को बोलते हैं। बताइएगा, कोर्टिसोल हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है? अधिवृक्क से होता है। ठीक है, अधिवृक्क होगा। बताइएगा, ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अभी बताएं, अग्नाशय से ही स्रावित होता है। इंसुलिन का स्रावन भी अग्नाशय से ही होता है। बताइएगा, कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है? अभी रिपीट किए, अग्नाशय ग्रंथि, सही है। बताइएगा, कौन सा वर्णक जो है मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन, मेलानिन सही होगा। बताइएगा, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? रिपीट, जस्ता, जस्ता मौजूद होता है। जिंक जिसको बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 30 होता है, 30 होता है। ठीक है। बताइएगा, मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? वाहक ने पूछ रहे, जीव प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण। इसका वाहक जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। ठीक है। बताइएगा, पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? पोटेशियम कम जाता है तो क्या होता है? रक्तचाप कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बताइएगा, आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, कौन सा बीमारी जो है लिंग संलग्न है? हीमोफीलिया भी है, बहुत सारा हीमोफीलिया भी है। बताइएगा, खसरा की बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। ठीक है। और डेंगू ये वायरस से ही होता है, वायरस से ही होता है। बताइएगा, डेंगू से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? शरीर में जो प्लेटलेट्स की मात्रा कम जाता है। बताइएगा, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एस्पिलिन पिलिया, उसी को बोलते हैं। बताइएगा, ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस रेडियोधर्मिक समस्थानिक आर्सेनिक 74 का प्रयोग करता है? बताइएगा, साल्क टीका जो है किस रोग से संबंधित है? ठीक है, पोलियो, पोलियो सही होगा। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाती है तो किस अंग के प्रभावित होने की खतरा रहती है? किडनी की, सही है। बताइएगा, साल्क टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? 1952 में, 1952 में किया गया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होता है? कवक से होता है। ठीक है, कवक फंगस से। बताइएगा,
प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मुख्यतः कौन होता है? मच्छर ही होता है, मच्छर होता है, मादा मच्छर। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी का प्रमुख जीव जो है, वाहक जीव मच्छर होता है। बताइएगा BMW परीक्षण जो है किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, अस्थि रंध्रता, उसी को पहचान के लिए किया जाता है। बताइएगा कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है? एडीज मच्छर। एडीज मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक होता है। बताइएगा मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बेटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। बताइएगा मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क है, मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से प्रभावित होने वाला अंग जो है मस्तिष्क है। बताइएगा कल ही हुआ है, हैजा जो है किस जीवाणु से होता है? वाइब्रियो कॉलरी। ठीक है, डिप्थीरिया कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। टीबी किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोढ़ जो है, कोढ़ जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। प्लेग पास्टुरेला पेस्टिस से होता है। ठीक है, बताइएगा न्यूमोनिया, ये सब जीवाणु जनित रोग है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से न्यूमोनिया होता है। बताइएगा फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? गोल कृमि, जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, गोल कृमि। ठीक है, HIV वायरस से होने वाला रोग? एड्स का पूरा नाम? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बताइएगा एड्स के उपचार के लिए उपयुक्त दवाई कौन सी होती है? जिडोबोडिन या AZT, एजिडोथाइमिडीन उसको बोलते हैं। बताइएगा एलिसा परीक्षण किस बीमारी के पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, बताइएगा रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी कहा जाता है, रोगाणुविज्ञान। बताइएगा बाइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा, उसी को बोलते हैं किडनी होता है, गुर्दा सही है। बताइएगा इंटरफेरोन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सिलिकोसिस रोग जो है किस अंग से संबंधित है? सिलिकोसिस फेफड़ा से संबंधित है, बिल्कुल सही है, फेफड़ा से संबंधित है। मक्का का जो है सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। बताइएगा सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। सफ़ेद कीट जो है सरसों का रोग है। बताइएगा पायरिला किस फसल में उगने वाला कीट है? पायरिला जो कीट लग जाता है गन्ना में, गन्ना सही होगा। बताइएगा वायरल डिजीज में बताना छोटी माता किस विषाणु से होता है? छोटी माता वेरिसेला और चेचक वेरियोला और छोटी माता वेरिसेला। बताइएगा खसरा अभी बताया। ठीक है, मोरबिली वायरस से होता है। पोलियो वायरस से ही होता है। ठीक है, चेचक अभी बताएं वेरियोला वायरस। बताइएगा हर्पिस, इसका जो है हर्पिस वायरस हो जाएगा। हर्पिस वायरस से होता है। बताइएगा हेपेटाइटिस वायरस से ही होता है। बताइएगा कोविड-19 कोरोना वायरस से होता है। बताइएगा ग्लाइकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख होता है। ठीक है, बताइएगा रक्त में RH क्या है? एक प्रकार का एंटीजन है, प्रतिजन जिसको बोलते हैं, प्रतिजन। बताइएगा कोरोना से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, पूरा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। बताइएगा सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सुन लीजिए, सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। SARS-CoV-2 इसका नाम दिया गया था कोरोना वायरस को। बताइएगा कोरोना वायरस का सामान्य लक्षण क्या होता है? ठीक है, बुखार, खांसी, थकान महसूस होना, सिर दर्द, गला में दर्द, सूंघने की क्षमता कम हो जाना, सब ठीक है, कम जाता है सूंघने की क्षमता।
बताइएगा कोविड-19 से बचने के लिए जो है सबसे अच्छा तरीका कौन सा अपनाया गया था? ठीक है, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। लगभग कितनी दूरी थी उसमें निर्धारित? 6 फीट था। 6 फीट हो जाएगा। बताइएगा हैजा जो है किसके कारण होता है? जीवाणु। अभी पूछे हैं कौन सा जीवाणु? फाइब्रोकोलरी। बताइएगा टिक्का नामक रोग किससे होता है? किस में होता है? मूंगफली में होता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया बीमारी का दूसरा नाम? रेबीज। किससे होता है? कुत्ता के काटने से। किससे होता है? रेबडो वायरस से। बताइएगा खसरा किससे संक्रमण होता है? वायरस से ही होता है। बताइएगा खैरा रोग किसकी कमी से होता है और किस पौधा का रोग है? धान का खैरा रोग धान का होता है। ठीक है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग जो है हरे शैवाल। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। बताइएगा काला जार का संचार किस मक्खी के द्वारा होता है? शिक्षा मक्खी के द्वारा होता है। ठीक है। बताइएगा काली खांसी से बचाव के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया? डीपीटी। डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस। तीनों रोग से बचाव के लिए दिया जाता है डीपीटी वैक्सीन। बताइएगा आनुवांशिकी के जनक? ग्रेगर जॉन मेंडल। सूक्ष्म जैविकी के जनक? माइक्रोबायोलॉजी के जनक? लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक? एडवर्ड जेनर। जीवाणु के जनक? जीवाणु के खोजकर्ता थे लीवनॉक, लेकिन जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। बताइएगा मलेरिया जो है किससे होता है? अभी प्रोटोजोआ। किस प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम। सोने की बीमारी? वाहक नहीं पूछ रहे हैं, इसका कारक पूछ रहे हैं। कारक ट्रिपैनोसोमा। प्रोटोजोआ है एक प्रकार का ट्रिपैनोसोमा, उसी के द्वारा जो है सोने की बीमारी होता है। बताइएगा एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होता है? ठीक है। बताइएगा खाज जो होता है इस कवक का क्या नाम है? एस्केरस एस्के बीज। खाद बीज याद रखिएगा, मार दीजिएगा। एस्केरस एस्के बीज होता है। बताइएगा तंबाकू का मोजेक रोग किससे होता है? मोजेक वायरस से होता है। टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस। बताइएगा आलू का मोजेक रोग? ये वायरस से ही होता है। वायरस का नाम पूछ रहे हैं? पोटैटो वायरस वाई। बंकी टंपी रोग जो है किसका है? बंकी टॉप रोग केला का, केला से संबंधित है। बनाना वायरस 1 से होता है। बताइएगा नींबू का डायबैक रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, कॉपर की कमी या तांबा। और कैंकर रोग जीवाणु की कमी से होता था। और आंवले में आंतरिक निक्रोसिन, इसका हो जाएगा बोरॉन की कमी से। और नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी से। आम में लिटिल लीफ रोग जस्ता। मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से। फूलगोभी का व्हिप टेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से। चुकंदर में हार्ट रोग बोरॉन की कमी से। ठीक है। आलू का भंडारण में जो है हार्ट रोग होता है, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। बताइए फूल गोभी में ब्राउनियन रोग नाम से यहाँ ब्राउन की कमी से होता है। एक पेज और है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, पूरा कर देते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। बताइएगा नेमोक नामक संस्था किससे संबंधित है? नेको नामक संस्था किस बीमारी से संबंधित है? एड्स से संबंधित है। बताइएगा दीमक को अन्य किस रूप में जाना जाता है? उसको व्हाइट चींटी बोला जाता है, श्वेत चींटी, व्हाइट अंट बोला जाता है। बताइएगा व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? कुक्कटों की, चिकन की है। ठीक है, चिकन की। बताइएगा बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतन ज्योत या जेट्रोफा, बिल्कुल सही है। बताइएगा पादपों में वृद्धि का दर्ज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजनोमीटर, सही है। बताइएगा
हीरोइन नोस्पापिन जो है किस पादप से निर्मित होता है? अफीम पोस्ता से, अफीम के पोस्ता से होता है। बताइएगा मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्य को कैसे पहचानती है? ठीक है, डांस के माध्यम से, नृत्य से पहचानती है। बताइएगा किसका प्रयोग जो है पौधे को उगाने के लिए किया जाता है? कि पॉली हाउस का प्रयोग पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। सही है। बताइएगा पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? पेसमेकर SA नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा शीतल पेय में किस पदार्थ की पर्याप्तता होती है? शीतल पेय में जो है कोको कोला में क्या रहता है? गैस ने पूछ रहे हैं। उत्तेजक पदार्थ के रूप में कैफीन रहता है। कैफीन सही होगा। बताइएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसके द्वारा? अरविंद खुराना के द्वारा किया। बताइएगा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प? नागराज, किंग कोबरा। बताइएगा जार्विक 7 क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम हृदय। और इसके आविष्कारक कौन थे? यही है, जार्विक के नाम से ही है। रॉबर्ट जार्विक के द्वारा ही खोजा गया था, बनाया गया था, आविष्कार किया गया था। बताइएगा निषेचन के बिना अंडे का विकसित होना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन, पार्थेनोकार्पी उसको बोलते हैं, अनिषेक जनन बोला जाता है। बताइएगा हृदय कितने कक्ष के होते हैं? ठीक है, 4 कक्षीय होता है मानव हृदय। बताइए भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म? जया थी। जया किसकी किस्म है? धान की है। बताइएगा वह कौन सा जीव है जिसमें पिता से नहीं रहता है? स्तनधारी है। चूहा में। ठीक है, चूहा सही होगा। बताइएगा मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ कौन सा होता है? नीम। नीम रहता है। हाँ। बताइएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? देहरादून होगा। बताइएगा रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि से होता है? एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि के माध्यम से होता है। बताइएगा पशु का तापक्रम जो है किस यंत्र से मापा जाता है? वेटनरी थर्मामीटर होता है उसके लिए, वेटनरी थर्मामीटर। बताइएगा लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? लोही किस जंतु का नस्ल है? भेड़ का। भेड़ का। बताइएगा बीटी बैगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। कहाँ बनाया गया था ये बीटी बैगन? फिलीपींस में। बैन भी कर दिया अभी हाल ही में फिलीपींस में। चावल भी जो है गोल्डन राइस को फिलीपींस बैन किया है। बताइएगा गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन गाय। होल्स्टाइन गाय, होल्स्टाइन गाय इसको बोलते हैं। बताइएगा चेचक के टीका का खोजकर्ता? एडवर्ड जेनर। ठीक है, टेरामाइसिन के? फिनेल। ठीक है, फिनेल है। टी बैक्टीरिया के? रॉबर्ट कोच। और लिंग हार्मोन के खोजकर्ता? ठीक है, स्टेनोस सही है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है।